जय माता की। कलश स्थापना की सबसे आसान विधि मैं आपको बता रही हूँ और इसमें हमें क्या-क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी और अखंड दीप हमको अगर हमें अखंड दीप की जोत जलानी है तो उसकी बत्ती हमें किस तरह बनानी चाहिए ताकि 9 दिन तक वो हम उस बत्ती पड़ी रहे। तो किस चीज़ से बनानी चाहिए जोत वो भी मैं आपको बताऊँगी। आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए देखें और शेयर और लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। दूसरा ये 3 अक्टूबर को ये नवरात्रि स्टार्ट हो गए हैं। 3 अक्टूबर को हमको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पहले तो अपना जहाँ पर भी हमने कलश स्थापना करना है उस जगह को हमने बिल्कुल साफ-सुथरा गंगा जल छिड़क के साफ कर लेना चाहिए और आपको भी अपने आप को शुद्ध करके और स्नान करके जब हमें बैठना चाहिए कलश के स्थापना के लिए। तो कलश स्थापना के लिए हमें जो सामान चाहिए और क्या मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें कलश स्थापना के लिए एक लकड़ी की चौकी की ज़रूरत पड़ती है। उस पे हमने लाल या पीला कपड़ा आप बिछा लें। उसमें माता की हम जो भी आपके पास मूर्ति हो या माता की कोई भी तस्वीर हो आप वहाँ पर रखें, उनको स्थान दें उस चौकी पर और उनको चुनरी आप उनको जो भी उस दिन हमने उनको कोरी चुन्नी हमें इन माता को पहनानी चाहिए। उसके बाद हमें थोड़े से अक्षत लेकर हमें ये अष्टदल का हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर ये अष्टदल हम यहाँ बनाएँगे और इसी के ऊपर हम कलश स्थापना करेंगे। जो हम कलश स्थापना करेंगे तो आपके पास जो भी कलश होगा किसी के पास मिट्टी का और तांबे का या पीतल का या किसी भी चांदी का हो तो वो कलश स्थापना के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टील का हम यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरा अगर सबसे अच्छा है कि आपके पास चांदी का या तांबे का या पीतल का हो। अगर ये ना हो तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। सबसे पहले उसको हम अच्छी तरह से शुद्ध करके कलश को साफ करके और उसको उस पे हम स्वास्तिक बनाएँगे। रोली से स्वास्तिक बनाने के बाद हम उसके ऊपर कलावा है तो उसकी जो गर्दन पर हमें हम ये लपेटेंगे। तो ये है कि आप इसको 9 दिन का देवी हैं तो 9 बारी आप लपेट सकते हैं, 5 बारी लपेट सकते हैं। तो ये आप देखें तो हमने ये इस तरह से ये बाँध दिया है इसके गर्दन पर कलश पे। तो हम इसे यहाँ पर रखेंगे। इसमें सबसे पहले हम गंगा जल डालेंगे। तो उसके बाद हम गंगा जल के बाद दूसरा जो जल है हम उससे इसको भर देंगे कलश को। कलश भरने के बाद अब इसके अंदर हमें क्या-क्या डालना है वो भी मैं आपको बताती हूँ कि जो इसके अंदर हम सामान डालेंगे वो बहुत ज़रूरी होता है। आप इसके अंदर 2 अक्षर डाल दें और अगर आपके पास पंचधातु की कोई चीज़ है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हल्दी और आप 1 सुपारी डालें और अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो बहुत अच्छा है, चांदी का सिक्का डाल दें, नहीं तो आप कोई भी 5 का आपके पास 5 का कॉइन है, कोई भी कॉइन है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन उसे पहले स्वच्छ कर लें, धो लें। उसके बाद हम नारियल को देखेंगे हमें किस पोज़ीशन में हमने नारियल को रखना है। तो जो ये नोक वाला हिस्सा होता है तो इसको हम पीछे करेंगे और कलश स्थापना आपको पता ही है कि हमने अपने लेफ्ट साइड की तरफ करना है, बाईं तरफ और जो हमने जोत जलानी है वो हमने राइट तरफ जलानी है। हम पूर्व मुखी होके बैठे हैं, माता को हमने सामने रखा है, तो माता के आप देखें कि हम बैठे हैं तो उल्टे हाथ की तरफ हमने कलश स्थापना करना है और सीधे हाथ की तरफ हमने जोत जलानी है और इस तरह से हम नारियल पे भी स्वास्तिक बना देंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हम उसको एक लाल कपड़े से अच्छी तरह से उसको लपेट लेंगे। उसके बाद हम कलावा इसके ऊपर भी उसी तरह लपेटेंगे 5 या 9 बारी। और जो ये जहाँ पर हम नारियल का मुँह बना होता है, आप देखेंगे उसमें 2 आँखें बनी होती हैं तो और एक मुँह बना होता है, तो उसको हम अपनी तरफ करेंगे और नोक वाले हिस्से को हम पीछे की तरफ रखेंगे। और आम के पत्ते हैं आपके पास या आपके पास अशोक के पत्ते हैं, तो आप वो इस हम कलश के अंदर इस तरह से हम इस पल्लवों से सजाएँगे और चारों तरफ फैलाकर उसके ऊपर हम इस तरह से नारियल को स्थापित कर देंगे। ये कलश है
अब ये हमने जब स्थापित किया इस जगह पे, यहाँ से ये 9 दिन तक हिलेगा नहीं। और ये नहीं है कि हम दूसरे दिन इसकी हम जगह बदल दें, तो ऐसा नहीं होता। हमने स्थापना जहाँ कर दी है, माता का स्थान वहाँ पर बन गया है और पूरी श्रद्धा के साथ आपने ये माता का यहाँ पर स्थान बनाया है, उनको किया है, यहाँ पर विराजमान किया है। और अब हम बत्ती बनाने जा रही हूँ। देखो, अगर आपके पास साथ कोई है तो आप उसे भी पकड़ाकर ऐसे इसको मरोड़ दे सकते हैं। कलावा लेना है आपने, एक अपना हाथ है ना उसका 1 फुट समझो, ताकि 9 दिन तक चलेगा। फिर हमने इसको क्योंकि डबल भी करना है, तो इस तरह से हमने कलावा को लपेटते जाना है। तो इसके अंदर इस तरह से ये चूड़ी बन जाएगी। इस तरह से हमने एंड तक करना है। ये स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये अच्छी तरह से हमने इसे लपेटते रहना है। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से लास्ट सिरे तक हो जाता है तो हम इसको खोलेंगे और फिर हम डबल करेंगे इसको। जो भी है बत्ती आपको बनानी है तो वो इस तरह से बनानी है कि 9 दिन तक चल जाए। आप और इतना तो आपको कलावा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम बार बार हम बदलें तो वो सही नहीं है। कि हम 3 दिन के बाद अगर हमारा ये बत्ती खत्म होती है फिर हम दूसरी बदले, तो अगर अखंड जोत जलानी है तो हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अगर फिर भी अगर आपकी ये खत्म हो जाता है तो आप पहले से दिया रखें, उसमें हम बत्ती को जो भी है जोत स्थापित करें उसी जोत से लेकर। अगर हमने बाई चांस ऐसा होता है कि हमने बत्ती चेंज करनी है, हमारा दिया है वो शांत हो जाता है, तो हम उस जोत पे से फिर हम वो जोत लगा फिर दोबारा से जला सकते हैं। तो इस तरह से हमने डबल करके इस दिए के चारों तरफ अच्छी तरह से उसे फैला दिया है। और जो दिया क्या है, हमने उसको बत्ती वहां से ऊपर से निकाल के बिल्कुल छोटा सा निकालना है, ज्यादा लंबा नहीं निकालना ऊपर से। अगर आप ज्यादा लंबा निकालेंगे तो जोत बहुत ज्यादा तेज जलेगी और घी भी बहुत जल्दी जल्दी खत्म होगा। एक बार आप ये छोटा सा निकाल दें, घी पूरा भर दें, तो आपको 5 घंटे 6 घंटे तक मतलब ये चल जाता है। उसके बाद फिर आप चेक करते रहें और घी डालते रहें। उसके बाद आपने इसमें चावल डालेंगे कि दिए के अंदर चावल इसलिए डाले जाते हैं कि एक तो ये शुभ होता है। दिया हम जब कोई भी दिया जलाते हैं, चाहे हम रूटीन डेली का दिया जलाएं, तो ये शुभ होता है कि इसमें हम पहले थोड़े से अक्षर डाल दें, उसके बाद हम दिया जलाएं। इससे घी भी कम लगेगा आपका। हम दिए की जब हमने जोत की अपनी पूजा करनी है, तिलक लगाना है, उनको फूल अर्पित करना है। इस तरह से हमने नारियल पे को भी हमने तिलक लगाना है। जो भी माता की प्रतिमा है उनको भी हम तिलक लगाएं और अपने मन में उनसे कहें कि माँ आप यहाँ पर विराजमान हो, 9 दिन तक हमें आशीर्वाद दें और हमसे जो भी गलतियां हो हमें क्षमा करना। ये हमने माता की अब जोत जला दी है। इस जोत का हमें पूरी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा और घर के अंदर किसी एक सदस्य को रहना पड़ेगा। जब हम अखंड जोत जलाते हैं तो घर में ताला लगाकर पीछे से नहीं जाते, माँ को अकेला छोड़कर नहीं जाते। अगर आप घर पे हो और कोई है देखने वाला तभी आप अखंड जोत जलाएं, अदरवाइज आप नहीं जलाएं। अगर आपके घर पे कोई नहीं और आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप फिर सुबह और शाम को ही जोत जलाएं और आरती करें। माँ को मैंने भोग स्थापित कर दिया है। ये 2 बताशे और 2 लौंग आपने जरूर यहाँ पर चढ़ाने हैं। आपने ये 2 लौंग फूल वाले होने चाहिए, ये आप ध्यान रखें। और माँ को जो भी फ्रूट पसंद है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि पहले नवरात्रि में हमें इस देवी की पूजा करनी है, उनको क्या भोग लगाना चाहिए, ये सारी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। अगर आपको ये सब जानकारी लेनी है तो आप मेरी वो वीडियो देख लें, उसमें मैंने पूरी जानकारी दी है कि इस दिन हमें क्या पूजा करना चाहिए, कौन सा भोग चढ़ाना चाहिए, माता को कौन से वस्त्र पहनाने चाहिए।
ये जो हमने बताशे और लौंग का भोग लगाया गया, आपके घर में जितने भी सदस्य हैं सब अपना अपना अलग से लगाएं। आपने नवरात्रि पर पूरे 9 दिनों तक माता की दोनों टाइम आरती करनी है और हो सके तो आप शाम को आरती के बाद माता की 2, 5 या 7 भेंटें गाएं। माँ के भजन और भेंटें आप करें और घर में प्रसाद बांटें। इससे माँ बहुत प्रसन्न होती है और आपके घर में पूरे साल खुशहाली बनी रहती है। इस तरह से आप पूजा समाप्त करने के बाद जो भी आपने दुर्गा सप्तशती पढ़ना है, दुर्गा चालीसा पढ़ना है, आरती करने के बाद आपने क्षमा प्रार्थना करनी है माँ से कि जो भी मुझसे भूल चूक हुई है माँ, आप हमारी सभी गलतियों को क्षमा करें क्योंकि आप माँ हैं। आप बच्चों की गलतियाँ क्षमा कर दें और हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इस तरह से माँ से प्रार्थना करके आप अपनी पूजा पूर्ण करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय माता की।